अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल जो कोड है BUDLA135 उस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। स्टडी ऑफ मॉडर्न उर्दू पोज एंड पोइट्री पर जो 100 नंबर का होता है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसका आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की हूँ। तो आपको कहीं भी आपको अगर लगता है कि इसका जवाब कुछ और हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताएं। तो आज का ये पहला सवाल है। दर्ज झील अशार की तशरीह ज़रूरी हवाले के साथ कीजिए, है ना, ज़रूरी हवाले के साथ कीजिए। गम जहाँ से जिसे हो फराग की ख्वाहिश, वो उनकी दर्द मोहब्बत से साज़बाज़ करे, है ना। तो ये सबसे पहले आपको जब भी पढ़े तो ये शेर आपको किसका शेर है, तभी आप उसकी तस्रीह बना सकते हैं, है ना। क्यों ना कि तस्रीह बनाने से पहले आपको वहाँ पर लिखने होता कि ये शेर किसका है, किस गज़ल से है, किसका है, कौन सा नज़्म है। जो भी नज़्म हो तो नज़्म, गज़ल है तो गज़ल, गज़ल के अपने बुक की कौन सी गज़ल में है और क्या नाम है। तो मैं ये पहले बता देती हूँ कि ये जो गज़ल है ये हज़रत मोहानी की गज़ल से है। और ये हज़रत मोहानी की जो गज़ल है वो आपको इससे यही वाला किताब जो BUDLA का जो किताब है इग्नू की तरफ से आपके पास जो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी किताब में जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 के पेज नंबर 24 में आपको इसका ये लाइन, आपको ये गज़ल हज़रत मोहानी की जो गज़ल है ये गज़ल आपको मिलेगी, है ना। तो जहाँ आपको गज़ल की लाइन मिलेगी वहीं पर ही आपको इसकी तशरीह भी बना हुआ मिलेगा, क्योंकि किताब बहुत ही अच्छा है जिसमें गज़ल के साथ साथ तशरीह भी बना हुआ है। जो अगर आप तशरीह को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको पढ़ने के बाद कितना समझ में आया, और समझने के बाद आप लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद दूसरा जो शेर है तो वो है उम्मीदवार है हर सिमत आशिकों की ग्रोह, तेरी निगाह को अल्लाह दिल नवाज करे, है ना। ये जो शेर है ये भी हज़रत मोहानी की ही गज़ल से है ना। उसका पेज नंबर 25 आ जाएगा, 24 ऊपर और 25 नीचे में आ जाएगा, है ना। तो उसका भी गज़ल वहीं पर ही दिया हुआ है पेज के नीचे में। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हाँ ये जो असार दिए हुए इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये मैं ढूंढ चुकी हूँ और आपको पेज नंबर भी बता रही हूँ कि 25 है। उसके बाद आ जाएगा तीसरा वाला हो जाएगा दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक, बाकी हूँ मैं मुझे भी करे दगाए जन तमाम, है ना। तो ये जो शेर है ये भी हज़रत मोहानी की दो दो करके गज़ल किताब में दी हुई है हज़रत मोहानी की। जिसका भी हज़रत मोहानी हो, फ़ानी हो, इकबाल हो, इन सब का दो दो करके गज़ल दिया हुआ है। तो वो जो ऊपर में हम 2 गज़ल पढ़े वो गज़ल का 1 नंबर गज़ल से दिया हुआ है। और ये जो हम दिल खून हो चुका है ये जो असार है ये हज़रत मोहानी की जो दूसरी गज़ल किताब में दी हुई है उस गज़ल से ये लाइन ली हुई है ना। तो दूसरी गज़ल में किताब के जो दूसरी गज़ल मौजूद है उसकी पेज नंबर आ जाएगा 27, 25 तक वो दूसरी गज़ल था और ये तीसरी वाली 27 में दी हुई है। तो ये हज़रत मोहानी की है। तो आपको किताब में आप में इसका स्क्रीनशॉट जो है ऊपर आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही दी हुई है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हज़रत मोहानी की गज़ल को रीड करूंगी, उसके बाद उसकी जो गज़ल की तशरीह दी हुई है उसको भी रीड करूंगी, है ना। तो आप लोग को भी उससे देख के याद हो जाएगा, है ना, सुन के देख के याद हो जाएगा, लिखने में परेशानी नहीं होगी। उसके बाद 4 नंबर जो है समझे हैं अहले शर्क़ वो शायद कर्ब मुर्ग मगरिब के यूँ है ज़माए ज़ाक़ वज़गन तमाम, है ना। तो ये जो है ये भी हज़रत मोहानी की ही गज़ल से है। तो इसका पेज नंबर यही वाला होगा 27 वाला, इसी 2 नंबर गज़ल से ही लिया हुआ है ना। तो ये जो पहला 2 है ये हज़रत मोहानी की पहली वाली गज़ल से है 1 नंबर। और जो ये नीचे वाली गज़ल है ये दो हज़रत मोहानी की दूसरी जो गज़ल है उसमें से है। इसका किताब आ जाएगा ब्लॉक 2, है ना। ब्लॉक 2 वाला किताब में 2 नंबर किताब में होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सवाल समझना है। असार की तशरीह कीजिए, हैं। तो ये जो है ये बनाना है या फिर आपको ये बनाना है ना। या देखिए 2 2 4
इतना दूर तक आपको मिलेगा, मतलब 2-2 करके आपको नंबर मिलेगा। एक आसार की अगर आप तस्वीर करते हैं, ये इसकी तस्वीर करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा, फिर इसको करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, 2-2 4, और यहाँ पे फिर 2-2 4, मतलब यहाँ पे 8 नंबर का ये सवाल है। 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर के सवाल के लिए आपको 4 ये की तस्वीर बनाना है, मतलब 1 2 3 4 है ना, या फिर नीचे का यहाँ पर दिया हुआ है 4, उस 4 की आपको तस्वीर बनाना है। तो ये इन 4 का मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पर इसका जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल आसार है, जब सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है ना। तो ये जो आसार है ये फ़ानी की गज़ल से ली हुई है, फ़ानी की गज़ल की लाइन है। तो ये आपको ब्लॉक 2 किताब में ही मिलेगी, लेकिन पेज नंबर 34 आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 34 पेज नंबर इसकी गज़ल दी हुई है ना। और उसकी जो दूसरी गज़ल है, मैं जो सरे सजदा हूँ कभी तो ज़मीन में से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में, है ना। ये अल्लामा इकबाल की गज़ल से ली हुई है, और ये किताब की ब्लॉक 2 के ये 47 में आपको इन गज़ल की लाइन को मिलेगी, है ना। तो उसके बाद का जो आसार है, तेरा बंदा परवारी से तेरी दिन गुजरे हैं, ना गिला है दोस्तों का ना शिकायत ज़माना, है ना। तो ये जो है ये भी अल्लामा इकबाल की गज़ल से ली गई है। हमें बताई पहले कि देखिए हर ये का 2-2 गज़ल दी हुई है। तो ये जो लाइन है ये अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल से दिया हुआ है ना। दूसरी गज़ल आप खोलिएगा तो इसका पेज नंबर, दूसरी गज़ल पहली वाली गज़ल का 47 है और दूसरी वाली गज़ल का 49 है ना। और वो ब्लॉक 2 ही होगा इसका भी, है ना। तो उसके बाद है 4 नंबर आसार, है ना। 4 नंबर जैसे सूरत बताते हैं बता देती है सीरत का, है ना। इबारत देख कर जिस तरह माने जान लेते हैं, है ना। तो ये जो शेर है ये फराग गोरखपुरी की गज़ल से है। ये भी ब्लॉक 2 और इसका पेज नंबर आ जाएगा 60, है ना। इसका पेज नंबर आ जाएगा 60। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसका पेज नंबर, यही वाला गज़ल है ना, फराग गोरखपुरी की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका ये आसार आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी, सिर्फ पेज नंबर निकालना है और उसको रीड करना है। लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन में जो वाला आया है पहला साल अगले साल आया, वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि देखिए कि इस तरह का गज़ल आ चुका है, तो आपको जो हज़रत मोहानी है, इकबाल है, फ़नी है, फराग गोरखपुरी है, इन सब की जो गज़ल दी हुई है किताब में 2-2 करके, मतलब, है ना। तो उन सब को आपको रीड करना है, आसार सब याद करनी है, आसार सब याद करने की कोशिश करनी है। तो तब जाके आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। ये आसार याद कीजिएगा तब ना आपको एग्ज़ाम में पता होगा कि ये आसार मुझे याद है। आसार याद रहेगी तब तो आपको ये पता चलेगा ये आसार किसकी है। मतलब आसार जब याद करें तो उसके साथ आप वो गज़ल किसका है ये भी याद कीजिए, और आसार जब याद करें तो उसका जो गज़ल क्या होगा, उसका माने क्या हुआ, हर वर्ड का जो माने क्या होगा, ये सारी चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए। यही तो वक्त है पढ़ने का, कि बाद में आप बोलिएगा हाँ मुझे अभी पढ़ना, बाद में पढ़ के कुछ नहीं होगा, अभी आपको ज़रूरत है पढ़ने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिपीट होगा फिर एम ए जब आप कीजिएगा तब ये सारी चीज़ें यही चीज़ रिपीट होगा, लेकिन थोड़ा हाई लेवल में। तो आप अगर लो वाला नहीं पढ़िएगा तो हाई में फिर और ज़्यादा तकलीफ होगा, है ना। तो उसके बाद उसके 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है ना, 2 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से किसी दो बंद की तस्रीह ज़रूरी हवाले के साथ कीजिए। तो उसका जवाब हो जाएगा उसका जवाब, इसका पेज नंबर आपको देखनी है ना, यही ये वाला वैसी है 8 नंबर का है ये, और आपको हर एक बंद की तस्रीह बनाने के लिए 2 नंबर मिलेंगे, है ना। तो आप तस्रीह कीजिए, हर एक का तस्रीह करते रहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4 तस्रीह दी हुई है आपको, है ना। 8 नंबर है, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा अलग बदल दिया है, देखिए हैं। तो क्योंकि
8 नंबर है तो किसी दो का आपको तस्वीर बनाना है, किसी दो बंद की तस्वीर बनाना है ना। तो 3 दिया हुआ है तो आपको 1 नंबर का बनाना है या 2 नंबर या फिर 3 नंबर, 3 में से किसी एक का आपको जवाब देना है ना। तो पहला सवाल दिया हो, उभरा तो बिजली उभरा तो तजली तोड़, दौड़ गई डूबा तो फलक बेनूर हुआ, उलझा तो स्याही दौड़ दी सुलझा तो ज़िया पर शानी लगा है ना। तो इनका जो जवाब है इनका जवाब ये जो आसार है ये नज़्म है, ये जोश मलियाबादी की नज़्म बदली का चांद है ना, बदली का चांद से ये अशार दी हुई है ना। तो बदली की चांद जो आप रीड करेंगे नज़्म, बदली की चांद एक नज़्म है बहुत ही खूबसूरत, जोश मलियाबादी की लिखी हुई है। इसका जो ब्लॉक आ जाएगा वो ब्लॉक 2 हो जाएगा और पेज नंबर आपको इसका जो ये जो आसार आपको पेज नंबर 73 में मिलेगा। आप मेरा वीडियो की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं है ना। तो उसके बाद दिया हुआ दूसरा सवाल आ जाएगा ये सवाल नंबर 2, ये दाग उजाला ये सब गुज़ीर शहर वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं है ना। ये जो नज़्म है ये नज़्म के जो बंद है, इस नज़्म के बंद को मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ कहाँ पर है। आप लोग को अगर मिले तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए है ना। तो बाकी सबको भी आसानी होगी। मैं 1-2 बार ढूंढी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो हो सकता है मुझसे कोई चीज़ ही हो गया होगा। लेकिन अगर आप लोग को ये ढूंढ के मिल रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए इसका पेज नंबर और ब्लॉक क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट 3 नंबर जो आएगा, जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दो, उनको पा सकता हूँ मैं, ये अशार भी छोड़ दूँ है ना। ये जो दो बंद है, 2 बंद का जो जवाब आपको मिलेगा वो ब्लॉक 2 ही होगा और पेज नंबर 94 है ना, 94। और ये नज़्म आवारा से ली गई है। इसका शायर असारुल हक मिजाज है, असारुल हक मिजाज की नज़्म आवारा में मौजूद है। आप अगर किताब खोलते हैं तो किताब में असारुल हक मिजाज की नज़्म आवारा में ये लाइन आपको, ये बंद आपको मिलेंगे है ना। उसके बाद सवाल नंबर 3 ये भी 8 नंबर करके है ना। दर्जाज़ेल में से किसी दो की तस्रीर सियाक व सबाक के साथ कीजिए है ना। तो ये दिया हुआ है लाइन, देखो वो बुढ़ा आँखों से अंधा अपने घर में बैठा रोता है, उसका प्यारा बेटा भेड़ियों के रीढ़ में गायब हो गया, वो उसको ढूंढता है पर वो नहीं मिलता, मायूं से पर उम्मीद नहीं टूटी। तो क्या है, पर मायूं से पर उम्मीद नहीं टूटी। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो उम्मीद मिलेंगे, उम्मीद से ही आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये सर सैयद अहमद खान की मजमून उम्मीद की खुशी से ये लाइन दी हुई है ना। उम्मीद की खुशी से ये लाइन दी हुई है, उम्मीद की खुशी मजमून है सर सैयद अहमद खान की, जो आपको ब्लॉक 1 के पेज नंबर 19 में आपको ये जवाब मिलेंगे। प्लीज़ है ना। तो 19 से ये मजमून शुरू होती है और जो ये लाइन जो दी हुई है, ये जो लाइन दी हुई 4 या 5 लाइन, ये लाइन आपको शुरू से अगर मजमून पढ़ते हैं तो पेज नंबर 21 में जब आइएगा तो पेज नंबर 21 में ये लाइन आपको मिलेंगे। लेकिन मजमून जो है वो 19 से शुरू हो रही है। उम्मीद की खुशी ये मजमून है सर सैयद अहमद खान की है ना। उसके बाद इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है, फिर कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगे लेकिन बड़ा रास्त दानों की तरफ नहीं है ना। तो ये जो है मौलाना आज़ाद की आज इंसिया है ना, इंसिया निगारी होता है, इंसिया निगारी चिड़िया चढ़ी की कहानी से है ना। जो पेज नंबर आपको 30 में मिलेंगे है ना, पेज नंबर 30 में मिलेंगे। लेकिन ये पेज नंबर 30 में ये कहानी शुरू होती है और आपको ये जो लाइन आपको ढूंढ रहे हैं, ये लाइन आपको ढूंढ के मिलेगा पेज नंबर 34 में आपको ये ढूंढ के मिलेंगे है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है
नेक्स्ट है चारपाई, हिंदुस्तान की आबो हवा, तहमतन व माशरात और ज़रूरत व ईजाद का आखिरी और बेहतरीन नमूना है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की मानिंद सकिस्ता हाल, है ना। तो ये जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी की मिज़ाह निगारी है। ये मिज़ाह निगारी है चारपाई, है ना। मिज़ाह निगारी चारपाई है, चारपाई इसका कहानी का नाम है, मिज़ाह निगारी है। तो जो इसका पेज नंबर आपको 63 है ना, पेज नंबर 63 है। 63 से ये शुरू होती है मिज़ाह निगारी, मतलब जो कहानी है। लेकिन आपको ये लाइन जो है, ये लाइन जो दी हुई है 4-5 लाइन दी हुई, ये लाइन आपको 66 में मिलेंगे, है ना। तो आप लोग को लग रहा होगा मैं 63 बताती हूँ लेकिन लाइन तो वहाँ है ही नहीं, लेकिन पूरा स्टोरी आप जब पढ़िएगा तो ये लाइन आपको मिलेंगे 66 में, है ना। तो उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है दर्जा झेल में से किसी एक नश्र निगार की हालात ज़िंदगी बयान कीजिए, है ना। किसी एक की हालात ज़िंदगी बयान करनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, है ना। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये ब्लॉक 1 के पेज नंबर 73 में आपको इसका हालात ज़िंदगी मिलेंगे, है ना। उसके बाद आ जाएगा मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद जो है वो ब्लॉक 1 के पेज नंबर 28 में आपको इसकी हालात ज़िंदगी मिलेगी। उसके बाद दी हुई है, ये 2 हो गया। उसके बाद सवाल नंबर आ जाएगा 5। तो सवाल नंबर 5 में दर्जा झेल में से किसी एक शायर की हालात ज़िंदगी पर तफसीली एक नोट लिखे, है ना। तो फ़राग गोर कपूरी पहले दिया हुआ है, फ़राग गोर कपूरी, तो इसका ब्लॉक 2 आ जाएगा और पेज नंबर 56। और उसके बाद अली सरदार ज़फ़री, तो इसका आ जाएगा 104 और ब्लॉक 2, मतलब इन दोनों का ब्लॉक 2 में आएगा। और वो जो ऊपर में हम लिखे मौलाना आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये ब्लॉक 1 में आएगा, है ना। तो ये हो गया 5 तक। उसके बाद 6 नंबर में आ जाएगा, 6 नंबर में आ जाएगा, ये सेक्शन बी हो जाएगा। आपको दर्जा झेल में से 6 सवालों का जवाब देना है। तो 6 सवालों का, हर सवाल का जवाब में आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 6 सवाल करना है ना, 6 सवाल करना है। तो ये आपको 5 करके हर सवाल की में 5 करके नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 5, 7, 8 क्वेश्चन दी हुई है ना। तो इसका जवाब आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, है ना। वो सर सैयद का बोले सवाल नंबर सर सैयद अहमद खान के 5 तशन्नुफ़ और 5 रफ़ाक़ाए के नाम बताए। रफ़ाक़ाए मतलब होता है दोस्त, है ना। उसके जो दोस्त थे 5 दोस्त के नाम बताइए, है ना। तो आप मेरी स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर में स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, उसी में उसका जवाब दी हुई है ना। तो उसके बाद दिया हुआ है सवाल नंबर 2 अल हलाल और अल बलाग पर मुख्तसर नोट लिखें, है ना। तो इसका जवाब मैं किताब से तो उतना अच्छा से मिले नहीं, लेकिन मैं लिखी हूँ वो आपको देखिए मैं बता रही हूँ, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए के नाम लिखें, है ना। अफसानवी मजमूए के नाम लिखे। तो अफसानवी मजमूए के नाम में हो जाएगा सोज़े वतन, आखिरी तोहफ़ा, दूध की कीमत और वरादत, है ना। दूध की कीमत और वरादत में आएगा, है ना। तो और भी है किताब में मौजूद, और भी नाम है, तो वो भी आपको जो नाम याद है वो सारी नाम आप लिख सकते हैं जिससे, है ना। तो जो नाम आपको याद है वो नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 4 रशीद अहमद सिद्दीकी के किताबों के नाम बताइए, है ना। रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब में से हो जाएगा मजमून, रशीद, खिंदा, है ना। उसके बाद गुंजहाई, गिरी नमाया, असफ्ता बयानी, मेरी जदीद गज़ल, निरंग ख्याल, है ना। ये सारी आप रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब के नाम है। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आ जाएगा हाल ही की 3 अहम शौक़ उम्री के नाम लिखे। तो हाल ही की 3 शौक़ उम्री में आ जाएगा यादगार गालिब, हयात शदी और हयात जावेद, है ना। ये 3 हाल ही की शौक़ उम्री में आ जाएगा, है ना।
اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 6 ہے نا. سوال نمبر 6 آ جائے گا اقبال کے شعری مجموعے کے نام لکھیں. اقبال کی شعری مجموعے کے نام لکھیں. تو اقبال کے شعری مجموعے میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہے نا. اس کے بعد سوال نمبر ہو جائے گا فراق کی شاعری کی موضوعات لکھیں ہے نا. فراق کی شاعری کی موضوعات لکھیں. تو وہ آپ میری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کا جواب میں اسکرین شاٹ کر کے بتائی ہوں ہے نا. اس کے بعد کا سوال ہے فیض کی شاعری کی اہم موضوعات لکھیں. تو یہ بھی آپ میری کتاب کے اوپر یہ بھی آپ میری اسکرین کے اوپر جو اسکرین شاٹ لی ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں ہے نا. اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 میں ہے فراق کی غزلوں کی خصوصیات بتائیے ہے نا. فراق کی خصوصیات بتائیے. تو یہ آپ کو آ جائے گا بلاک 2 کے پیج نمبر 33 میں. اس کا جو یہ والا ہے فانی کی غزل کو یہ بتائیے. تو یہ آپ کو وہی بلاک 2 میں 58 میں آپ کو یہ ملیں گے ہے نا. اس کے بعد سوال نمبر 8 فیض کی شاعری کی اہم خصوصیات بتائیے. تو یہ بھی آپ کو بلاک 2 اور پیج نمبر 80 میں ملیں گے. اور اس کے ساتھ یا کا جو کوشچن ہے مزاج کی نظموں کی خوبیاں بتائیے. تو یہ آپ کو بلاک 2 کے 93 میں آپ کو ملیں گے. اور سوال نمبر 9 کا جو ہے سوال نمبر 9 میں ہے رشید احمد صدیقی کی مزاح نگاری بتائیے ہے نا. اظہار خیال کیجیے. تو یہ آپ کو بلاک 1 کے پیج نمبر 62 میں آپ کو ملیں گے. اس کے بعد حیا کی شوق عمری کی خصوصیات بتائیے. تو یہ بھی آپ کو بلاک 1 کے پیج نمبر 73 میں آپ کو ملیں گے. تو یہ ہو گیا BUDLA ہے نا 135 کا جو کوشچن جتنا بھی کوشچن پوچھا گیا تھا اگلے سال ان کے جواب آپ کی کتاب میں موجود ہے. یہی میں بتائی ہوں. کتاب پڑھنے سے ہر سوال کا جواب ملے گا. کتاب ہی سے سوال آئیں گے، باہر سے نہیں آئیں گے. باہر کسی طرح سے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اگنو کی طرف سے وہی کتاب سے آپ کو یہ سارے سوال آئیں گے ہے نا. تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح کا سوال آتا ہے، کس طرح کا نہیں، کس طرح سے پوچھا گیا ہے اور آپ کو کس طرح سے جواب دینا ہے. وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو کس طرح سے یاد کرنی ہے، کس طرح سے لکھنا ہے. اور کچھ سمجھ نہیں آئے تو پلیز کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے. ابھی کے لیے یہیں تک.